गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शुश्रु सूत्र 4। उसमें जो शुश्रु सूत्र 4 है उसके जो चैप्टर का नाम आ जाता है वो आ जाता है प्रभाष्य अध्ययनम। ठीक है, अर्थात है प्रभाष्य अध्ययनम व्याख्यास्यामम। ठीक, तो प्रभाष्य का सबसे पहले आ जाता है कि मीनिंग क्या है। तो प्रभाषण का जो मतलब होता है यहाँ पर दिया गया विमर्श में कि पढ़े हुए शास्त्र का विशेष ध्यान से अर्थ अनुसंधान पूर्वक जो व्याख्या की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रभाषण बोलते हैं। मीन्स क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्र को उसका क्या है, अर्थ के अनुसार हमें जो पढ़ना होता है कि उसके अर्थ को भी जानना जरूरी है। तो वो जो व्याख्या की गई है उसके बारे में बताया गया है किस चैप्टर में, प्रभाष्य में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि पूछा गया है कि ये रेफरेंस पर्पस से ये श्लोक है, रेफरेंस पर्पस से जो इसका लिखा है कि खरस्य चंदन भारय इव केवलम परिष्करम भवंती। इसमें ये बोला गया कि जो संपूर्ण पढ़े हुए शास्त्र को फिर भी उसके तत्व को, अर्थ को नहीं जानता, जैसे कि जो छात्र हैं या फिर जो आयुर्वेद को ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ क्या है, सिर्फ अपने शास्त्र को पढ़ रहे हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं जान रहे हैं, तो उन्होंने उसका कंपैरिजन किसके साथ किया है, तो उन्होंने जो उसका कंपैरिजन किया है वो किया गया है खर के साथ। किसके साथ किया गया है, खर के साथ किया हुआ है कि खरस्य। ठीक है ना, जैसे कि जो गधा है वो क्या है, अपनी पीठ पर क्या है, चंदन का भार, ठीक है ना, ढोके रखता है, परिश्रम करता है, लेकिन वो क्या है, निरार्थक है, क्योंकि चंदन के उसको क्या है, कुछ गुण तो मिलेंगे नहीं। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई गई है। और जो सेकंड नहीं, जो फोर्थ इन्होंने क्या है श्लोक है, तो उसमें ये सब बातें क्लियर कर दी हैं कि यथा खर चंदन भार भावी। ठीक है ना, तो जैसे क्या उन्होंने बोला कि जैसे जो गधा है वो क्या चंदन की लकड़ियों का भार ढोता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि जो चंदन है उसमें क्या गुण है या क्या गुण से नहीं है। वैसे ही क्या होता है, जो शास्त्र होता है वो क्या, जो शास्त्र पढ़ता है, ठीक है ना, अगर वो क्या सिर्फ पढ़ ही रहा है लेकिन उसका मतलब नहीं समझ रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी एज वो गधे की तरह ही क्या है, बस ग्रंथ समझ के उसको पढ़ रहा है, लेकिन उसके जब तक मीनिंग को नहीं पता लगेगा तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि जो 120 अध्याय है उसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमने जब लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें बोला था कि एक एक पद करके फिर उसको पाद करना है। मीन्स उसके जो एक एक पहले छोटे छोटे वर्ड को लेना है, फिर थोड़ा सा बड़ा करना है, फिर संपूर्ण श्लोका को पढ़ के ऐसे क्या है उसको शिष्य को पढ़ना चाहिए और श्रवण करें। ठीक है ना, तो ऐसे बताया गया कि ऐसे पढ़ाया भी जाएगा और ऐसे पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है रेफरेंस पर्पस के लिए कह लो कि वो जो हाईलाइटेड है, जितने भी यहाँ पर पहले जो हाईलाइटेड होती चीज़ उसको अपने नोटबुक्स या फिर जो ये शुश्रु संहिता उसमें क्या है टिक लगा लिया करूँ। तो इसमें क्या बोला गया कि एक शास्त्र, इसमें ये भी एक चीज़ बोली गई है कि आप अगर बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही शास्त्र को पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए क्या है अन्य और भी शास्त्र क्या है पढ़ने पड़ेंगे। इसमें यही बोला कि एक शास्त्र, ठीक है ना, एक शास्त्रम धियानो, ठीक है ना, कि केवल एक शास्त्र को पढ़ने वाला मनुष्य उस शास्त्र के सिद्धांतों को ठीक प्रकार से नहीं जान सकता। ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का मत अलग अलग होगा अलग अलग शास्त्रों में। तो अगर आप जब मतों के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि इसमें हम ये संशोधन कर सकते हैं या ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तस्माद बहुश्रुते, क्या आ जाता है, तस्माद बहुश्रुते, कि इसलिए चिकित्सक को क्या करना चाहिए, आवश्यक है कि अन्य शास्त्रों को क्या है प्रथम अध्ययन कर पश्चात में क्या है आयुर्वेद शास्त्र को पढ़े। ठीक है ना, ये चीज़ें इसमें बोली गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, इन्होंने ना यहाँ पर एक वर्ड लिया हुआ है, वो क्या लिया हुआ है, तस्करा वर्ड लिया गया है। तो तस्करा वर्ड किसके लिए लिया गया है, तो वो चोर रेफरेंस पूछ लेते हैं कि तस्करा वर्ड आया कहाँ है पहले। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये कहाँ आया है, तो शुश्रु सूत्र 4 में आया है। ठीक है ना, और उसके बाद आ जाता है कि जो तस्करा वर्ड है ये किसके लिए आया, तो ये चोर के लिए वर्ड आया। तो बोला गया कि गुरु के मूर्ख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर, ठीक है ना, और अनेक बार क्या ग्रंथात्मक और क्रियात्मक अभ्यास करने पर जो किससे कार्य करता है, जो क्या इसको पढ़ता भी उसको समझता भी, वो तो वैध है। और इसके विपरीत इन्होंने क्या बोल दिया, तस्करा, मीन्स की वो क्या है, चोर है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो कई बार पूछ लेते हैं, अब याद रखना कि एक तस्कर, ये देखो यहाँ पर तस्कर आ गया और एक आ जाता है तस्कर वृत्ति। तो जो तस्कर वृत्ति है वो कहाँ आ जाती है, तो वो शुश्रु सूत्र 17 में आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक बोला गया कि शब पच एक चंडाल भी हो, तो उसका भी है शुश्रु सूत्र 17 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा।
इसके कुछ अलग भी आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, इसमें बोला गया कि जो हमने पढ़े थे ना धन्वंतरी के जो शिष्य हैं तो कौन कौन से थे, दैट इज़ वैसे तो टोटल 7+ थे, मतलब 7 और अन्य, लेकिन यहाँ पर जो बताए गए हैं जो चार शिष्य के नाम बताए गए हैं उसमें कौन कौन सा आता है, एक तो आ जाता है उपधैनव, औरव, सौश्रुत और पोष कलावत, ठीक है ना। ये जो 4 थे इन्होंने क्या है शेष सर्व शल्य तंत्रों, ठीक है ना, कौन सा शल्य तंत्रों के क्या बने, ये मूल प्राधान्य प्रवक्ता बने थे, क्या बने थे, प्रवक्ता बने थे। तो इसको अगर याद करना हो तो याद करने के लिए याद रखना साप, SASAP सैप, SAAP सैप, ठीक है ना, क्या आ जाएगा सैप। तो स से सैप से स से शोश्रुत, डबल ए क्या आ जाएगा, एक तो उपधैनव आ गया, एक औरभ आ गया, और पी से क्या आ जाएगा पोष कलावत, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है ये शल्य तंत्र में क्या है मूल प्राधान्य प्रवक्तक है, ठीक है, याद रखने के लिए कि मूल प्राधान्य प्रवक्तक है। इसी तरह क्या है जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो मोस्टली इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है तो वो ये रखना है कि तस्करा वर्ड दूसरा आ जाता है कि चंदन खरस से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, रेफरेंस पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं।